ओम सर्वेश्वराय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो रुद्राय प्रचोदयात्। जय भोलेनाथ। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष का शनि प्रदोष व्रत है। इस दिन प्रदोष काल में पूजा करके कथा श्रवण करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। शनि प्रदोष व्रत रखने से जीवन में चल रही परेशानी दूर होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही उनके सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं, लोगों का कल्याण हो जाता है। अगर शनि की साढ़े साती चल रही है तो इस दिन पूजा करने से बहुत हद तक साढ़े साती के प्रभाव को समाप्त भी किया जा सकता है। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग पर गंगा जल और जल चढ़ाएं। 108 या फिर जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर सामर्थ्य हो तो प्रदोष व्रत का संकल्प करें, अगर नहीं तो केवल पूजा कर सकते हैं और कथा का श्रवण जरूर करें। तो आइए शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ रहते थे जिनके घर में हर प्रकार की सुख सुविधा थी, परंतु संतान सुख से वंचित होने के कारण वे और उनकी पत्नी हमेशा दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की आशा में सेठ जी ने अपने कार्यभार नौकरों को सौंप दिया और अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान में बैठे हुए थे। सेठ जी ने सोचा क्यों ना साधु का आशीर्वाद लेके आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब अपनी आंखें खोलते ही उनके दर्द को भली भांति समझ लिया। वह बोले, मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ। अगर तुम अपनी समस्या का निवारण चाहते हो तो तुम शनि प्रदोष व्रत करो। इस व्रत के फलस्वरूप तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने उन्हें व्रत की विधि और भगवान शंकर की एक वंदना भी बताई। यह वंदना इस प्रकार है। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार। हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशिमौलि चंद्र सुख नमस्कार। हे उमाकांत सुध नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार। ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। साधु से आशीर्वाद लेकर सेठ और सेठानी अपनी तीर्थ यात्रा पर आगे की ओर बढ़ गए। लौटने पर उन्होंने शनि प्रदोष व्रत पूरी निष्ठा से किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिससे उनका जीवन खुशियों से भर गया। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत रखने से मन के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। आइए अब सुनते हैं शनि देव की कथा। बहुत समय पहले की बात है जब देवी देवता ऋषि मुनि आदि स्वर्गलोक से लेकर भूलोक तक विचरण कर सकते थे। उस समय एक बार स्वर्गलोक में वास कर रहे नवग्रहों में इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि सबसे बड़ा और शक्तिशाली ग्रह कौन सा है। विवाद जब ज़्यादा बढ़ गया और नवग्रहों के आपसी विवाद से जनजीवन प्रभावित होने लगा, ऐसे में सभी अपनी शंका का समाधान करने के लिए देवराज इंद्र के दरबार में पहुंचे। उनकी इस समस्या को सुनकर खुद इंद्र भी हैरान रह गए और सोचने लगे कि अब वो जवाब दे तो क्या दे। उन्होंने कहा कि भूलोक में राजा विक्रमादित्य बहुत ही सुलझे हुए राजा हैं, वे तुम्हारी इस शंका का समाधान कर सकते हैं। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंच गए। अब विक्रमादित्य भी एक बार तो हैरान हुए कि क्या जवाब दें। किसी को भी छोटा बड़ा बताने पर वह नाराज हो सकते हैं और इससे राजा और प्रजा की तकलीफें भी बढ़ सकती हैं। उन्हें एक युक्ति सूझी और सोने चांदी से लेकर लोहे तक सभी देवताओं के लिए अलग अलग धातु के सिंहासन उन्होंने बनवाए और कहा कि जिसका जो भी आसन है वह धारण करे। जिसका सिंहासन सबसे पहले है सोने का है वह सबसे बड़ा है, जिसका सबसे पीछे है वह सबसे छोटा। अब लोहे का सिंहासन सबसे पीछे था जो कि शनिदेव के लिए था। बाकी देवता विक्रमादित्य के इस फैसले से खुश हुए, लेकिन शनिदेव उनसे नाराज हो गए और विक्रमादित्य को कहा कि तुम्हें पता नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ। अरे मूर्ख, सूर्य बुध शुक्र एक राशि में 1 महीने, मंगल 1.5 महीने, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, तो बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं एक राशि में 2.5 साल से लेकर 7 साल तक रहता हूँ। तुमने मेरा अपमान करके ठीक नहीं किया, सावधान रहना। विक्रमादित्य ने हाथ जोड़ लिए और सोचा जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। फिर सभी देवता वहाँ से प्रस्थान कर गए।
अब वह दिन आया जब विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 की दशा आई। शनिदेव घोड़ा व्यापारी के रूप में विक्रमादित्य की नगरी में पहुंचे। विक्रमादित्य ने घोड़ा पसंद किया और उस घोड़े पर सवार हो गए। उसके सवार होते ही घोड़े को तो जैसे पंख लग गए। बहुत ही तेजी के साथ घोड़ा दौड़ता हुआ सुदूर वन में विक्रमादित्य को ले गया और वहां ले जाकर पटक कर अदृश्य हो गया। अब विक्रमादित्य जंगल में मारे मारे फिरने लगे, लेकिन अपने राज्य लौटने का रास्ता ना सूझा। भूख प्यास से वे बेहाल हो गए। एक चरवाहा दिखाई दिया तो अपनी अंगूठी देकर उससे पानी पिया और पास के नगर में जाने का रास्ता पूछा। चलते चलते नगर में पहुंच गए और एक सेठ की दुकान पर सुस्ताने के लिए बैठ गए। उनके बैठते ही अचानक दुकान पर आने वाले ग्राहक की संख्या बढ़ने लगी। सेठ ने सोचा, बहुत भाग्यवान व्यक्ति है। राजा जाने लगा तो सेठ ने रोक लिया और उनसे भोजन करने का अनुरोध किया। सेठ राजा को भोजन कराता हुआ छोड़कर थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। अब खाते खाते विक्रमादित्य क्या देखते हैं कि उनके सामने की खूंटी पर टंगे हार की खूंटी निकल रही है। सेठ जब वापस आया तो हार गायब था। सेठ का संदेह सीधे विक्रमादित्य पर गया। उसने नगर के सैनिक बुलाकर विक्रमादित्य को उनके हवाले कर दिया। नगर के राजा ने विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवाने का आदेश दिया। अब विक्रमादित्य की गत बहुत बुरी थी। लुंज पुंज अवस्था में पड़ा कराने लगा और उस घड़ी को याद करने लगा जब उसने वह घोड़ा खरीदा था और वह उस पर सवार हुआ था। इतने में ही एक तेली उधर से गुजर रहा था। उसे विक्रमादित्य पर बहुत ही दया आई। उसने उनको अपने कोल्हू पर बैठा दिया और बैलों को हाँकने का काम दे दिया। इससे विक्रमादित्य का समय कटने लगा और उन्हें भोजन भी मिलने लगा। धीरे धीरे कष्टपूर्ण दिन बीतने लगे और शनि की दशा की समाप्ति होने को ही थी। वर्षा ऋतु आई, मेघ छाने लगे तो एक रात विक्रमादित्य मल्लहार गाने लगे। वहीं पास से ही राजकुमारी मन भावनी की सवारी निकल रही थी। जैसे ही राजकुमारी के कानों में विक्रमादित्य के स्वर पड़े, वह मुग्ध हो गई। उसने पता लगवाया तो पता चला कि कोई अपंग गा रहा है। राजकुमारी ने ठान लिया कि वह विक्रमादित्य से ही विवाह करेगी। उसने अपने पिता महाराज के समक्ष अपनी इच्छा को रखा। समझाने पर भी वह टस से मस नहीं हुई तो राजा को अपनी बेटी के सामने झुकना पड़ा और उसका विवाह विक्रमादित्य के साथ करवा दिया। रात को विक्रमादित्य को सपने में शनिदेव दिखाई दिए और कहा कि अब तुम मेरी शक्तियों से परिचित हो गए होगे। विक्रमादित्य को सारी बातें याद हो आई और शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा, हे शनिदेव, मुझे आपकी शक्तियों का अच्छे से ज्ञान हो गया है। आपसे विनती है कि जैसा मेरे साथ हुआ है ऐसा किसी और के साथ ना हो। तब शनिदेव ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। आज के बाद जो भी मेरे लिए व्रत रखेगा, मेरी पूजा करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा और मेरा ध्यान करते हुए इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, वह सभी कष्टों से मुक्त होगा और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इतना कहकर शनिदेव अदृश्य हो गए। जब राजा सुबह उठा तो उसने अपने हाथ पैरों को ठीक देखा। उसको ठीक देखकर राजकुमारी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तब राजा ने राजकुमारी को सारी बातें बताई और इसके बाद वे राजा से मिलकर अपने राज्य को लौट गए। सेठ को जब पता चला कि विक्रमादित्य राजा है तो वह आकर गिड़गिड़ाने लगा, माफ़ी मांगने लगा। विक्रमादित्य ने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि वह जानते थे कि सब शनि महाराज का किया धरा था। अब सेठ ने फिर से उन्हें अपने यहाँ भोजन पर निमंत्रण दिया। यहाँ भी सबके सामने चमत्कार हुआ। जो हार खूंटी से गायब हो गया था वो वहीं उसी खूंटी पर टंगा हुआ था। सबने शनिदेव की इस माया को देखकर नमन किया। नगर सेठ ने भी अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया। अब विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों के साथ अपने राज्य में वापस लौट गए। लोगों ने उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। पहले दिन विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि शनिदेव सभी ग्रहों में सबसे शक्तिशाली ग्रह हैं। अब से सारी प्रजा शनिवार को व्रत उपवास करेगी, शनिदेव का पूजन करेगी। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।